ये मन आखिर होता क्या है, उसका स्थान कहाँ है, वो बनता कैसे है। मन मतलब हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के विषयों का प्रतिबिंब, जिसमें पड़ने के कारण हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है। उस जगह का नाम है मन। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं उसका रिफ्लेक्शन जिसमें पड़ता है और हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे आँखों से वस्तु का ज्ञान होता है, कान से ध्वनि का, नासिका से गंध का, आदि आदि। तो ये मन सूक्ष्म पंच महाभूतों का कार्य है। हम जो अन्न खाते हैं उसका जो स्थूल भाग होता है उससे विष्ठा बनती है, मध्यम भाग से रक्त, मांस, हड्डियां इत्यादि बनते हैं और सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है। ये सब छांदोग्य उपनिषद में है। इस मन के सत्व, रज, तम ये 3 गुण हैं। अब हर व्यक्ति में ये गुण कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं। सत्व गुण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मन शक्तिशाली, बलवान और ज्ञानी होता। रजोगुण की अधिकता से उस मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म करने की उस ओर ज्यादा होती है और तमोगुण की अधिकता से नींद, आलस, अज्ञान आदि भावनाएं ज्यादा होती हैं। हमारा ये मन सूक्ष्म पंच महाभूतों का कार्य होने के कारण जड़ है, किंतु उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होने के कारण वो सचेतन लगता है। मन की एक और व्याख्या की जा सकती है, चैतन्य स्वरूपी परमात्मा के स्थान पर मैं इस कल्पना का स्फुरण होता है। इस मैं को मूल अनुभव कहा जा सकता है। जैसे मनुष्य नींद से उठते ही यह अनुभव जिसमें प्रतिबिंबित होकर मैं अमुक एक व्यक्ति हूं, ऐसा ज्ञान जहां होता है वो स्थान होता है मन। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है। इसलिए जिस प्रमाण में इन गुणों का मन में आधिक्य होगा, जो गुण ज्यादा होगा, वो मन शक्तिशाली या बलहीन होना संभव है। जिस मन में संकल्प, विकल्प, विचार या वासनाएं नहीं होती, वो मन सत्वगुणी मन होता है। और ऐसा पूर्ण सत्वगुणी मन ही ईश्वरी मन होता है, क्योंकि सत्वगुण ही ईश्वरी मन का उपादान है। योग साधना से चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने वाले इस मन रूपी आईने के, इस मन रूपी दर्पण के गुणधर्म पलटना मनुष्य के हाथ में होता है। चैतन्य स्वयं कुछ नहीं करता, उसका काम होता है केवल मन में प्रतिबिंबित होना।
इसलिए जैसा मन होगा वैसा ही मनुष्य होगा। अब मानवेतर जो योनियां हैं, पशु पक्षी आदि, उनके मन का यदि विचार करें तो यह दिखेगा कि उनकी सारी क्रियाएं निसर्ग प्रेरित होती है। उनमें मैं अमुक एक चीज कर रहा हूं यह भाव नहीं होता। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निसर्गतः बह रहा होता है, उसी प्रकार उनकी सारी प्रवृत्तियां नैसर्गिक होती हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, उस समय उसको यह ज्ञान नहीं होता कि मैं मेरा घर बना रही हूं। पशु पक्षी ये आदि ये सारी भोग योनियां हैं। उन योनियों में अहंकार की कोई कल्पना न होने के कारण पशु पक्षियों ने किए हुए कोई भी शुभ अशुभ कर्म उनके लिए बंधन कारक नहीं होते। चींटियां अपना अन्न एकत्रित करके रखती हैं। वह कर्म कोई किसी हेतु से नहीं किया जाता, वो प्रेरणा उन्हें निसर्गतः होती है। वे जीव मानव की तरह भविष्य की चिंता नहीं करते, और तो और हम अमुक प्राणी हैं ये ज्ञान भी उन्हें नहीं होता। उनमें सारासार विचार शक्ति का पूरी तरह से अभाव होता है। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों का मन निसर्गतः कार्य करता है। यह विश्व एक मनोनिर्मित चित्र होने के कारण जैसा हमारा मन होगा वैसा ही यह विश्व, ये संसार हमें दिखेगा। संसार में कोई फर्क नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, किंतु उसकी ओर देखने की हमारी दृष्टि कैसी है इस पर सब निर्भर करता है। मानव की संसार को देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए हर व्यक्ति को उसकी भिन्न भिन्न अनुभूति होती है। जैसा कारण वैसा कार्य, ये नियम है। किसी चोर को या गुनहगार को उसके आसपास वाले सारे लोग कोई गुप्त पुलिस हैं ऐसा लगता है, तो किसी साधु पुरुष को समूचा संसार मंगलमय दिखता है। जीवन मुक्त महापुरुष को यह विश्व एक भ्रम प्रतीत होता है, इसलिए उसके विषय में वो उदासीन होता है। और अज्ञानी मनुष्य को वही विश्व सत्य प्रतीत होता है, इसलिए वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए दिन रात तड़पता रहता है।